ओके जी। अच्छा जी, अब देखें हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करवा दूं जो हम पहले कर चुके हैं। हमने एक डिटेल इंट्रोडक्शन लिया था वर्डप्रेस का, वेब डेवलपमेंट का, वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी हमने क्या करना है, क्या सीखना है। हमने ये किया कि हमने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए लोकल होस्ट हमने इस्तेमाल किया। लोकल होस्ट डिफरेंट सर्वर हैं जो कि मैंने आपको जैम सर्वर करवाया, इसके अलावा वैम्प है, बिटनॉमी है, फ्लाईव्हील है और बहुत से हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ किसी की भी तो आप जैम सर्वर ही करें जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। जैम सर्वर हमने किया, वर्डप्रेस की कंप्लीट इंस्टॉलेशन की, डैशबोर्ड बन गया। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इंस्टॉलेशन वाला जो हमारा काम है ये जस्ट हमने फर्स्ट टाइम ही करना होता है, हम बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहे। जैसे होता है ना कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें तो एक दफा तो उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है ना। तो प्रैक्टिस के लिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हमने ये जैम सर्वर इंस्टॉल किया और वर्डप्रेस का सेटअप किया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब वो इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हमने अपनी वेबसाइट को ओपन करना है और वेबसाइट पे आके हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, अपना काम शुरू करना है कि हम वेबसाइट को डिजाइन कैसा करें, वेबसाइट्स को बनाएं कैसा। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको शुरू के जो हमारे 2 या 3 लेक्चर्स होंगे उसमें आपको आप कह लें कि बेसिक चीजें करवाई जाएंगी कि आपको ये आइडिया हो जाए कि वर्डप्रेस काम कैसे करती है, डैशबोर्ड क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं वेबसाइट की। जब ये चीजें आपको समझ आ गई तो फिर हम चलेंगे थोड़ा सा एडवांस की तरफ, वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है, वेबसाइट को बनाना कैसे है, किन किन चीजों का हमने ख्याल रखना डिजाइन करते हुए। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और एडवांस की तरफ जाएंगे कि हमने वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे करना होता है, क्लाइंट से डील कैसे करना होता है, किस तरह से हमने अपना पैकेज सेट करना होता है। हम किसी भी वेबसाइट पे काम करेंगे लाइव सर्वर पे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, माइग्रेट करवाना वेबसाइट को, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह उसके बाद होंगी जी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप जहन में रख के चलिएगा, ठीक है। अब हमने अपनी वेबसाइट को शुरू करना है जी। कैसे शुरू करेंगे, जब भी आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस चूंकि आप लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, आपके सिस्टम आपके लैपटॉप में ही आपकी वेबसाइट जो है उसका कंप्लीट आपने सेटअप किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे आप अपना जैम्प सर्वर जो है उसको आपने ओपन करना है, स्टार्ट करना है जैम्प कंट्रोल पैनल से, ठीक है। अब चाहे तो वो स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ से आके आप जैम्प कंट्रोल पैनल सर्च कर लें, ठीक है। आपको ये जैम्प कंट्रोल पैनल यहाँ पे नजर आ रहा है जी। या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल सॉरी जैम्प सर्वर आपने इंस्टॉल की है, वहाँ पे जैम्प सर्वर का एक फोल्डर बन जाता है। जैसे कि सी ड्राइव में अगर हम बात करें, मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया तो सी ड्राइव में ये जैम्प सर्वर का यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, ठीक है। और जब इसको ओपन करूंगा मैं तो ये जैम्प की फाइल्स आ गई हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपको ये नजर आ रहा है जी जैम्प कंट्रोल, ठीक है, ये जैम्प कंट्रोल लिखा हुआ है। अब चाहे तो आप यहाँ से फाइल में आके जैम्प कंट्रोल को ओपन कर लें, ठीक है। या फिर आप क्या करें कि आप यहीं पे जो आपका स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है, यहाँ से आप जैम्प कंट्रोल पैनल को सर्च कर लें और आपके सामने ये जैम्प कंट्रोल पैनल आ गया जी। अच्छा, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें स्टार्ट करनी है जी, ठीक है। सबसे पहले अपाचे सर्वर है, इसको आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके नीचे माई एसक्यूएल है और इस पर आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है जी। जब यहाँ पे इन दोनों पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सर्वर आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह से आप कह लें कि एक बैकग्राउंड कलर हल्का सा उसका चेंज हो जाता है जो कि ये बता रहा है कि सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। ये आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। और अब आपने जहन में रखना है कि जब भी आप अपनी इस प्रैक्टिस को कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है, आप इसको क्लोज करना चाह रहे हो तो पहले आप सर्वर स्टॉप करेंगे और फिर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने स्टॉप करना है और फिर आपने क्लोज करना है सर्वर को, डायरेक्टली क्लोज नहीं करना, वरना यहाँ पे आपके कुछ इश्यूज आ सकते हैं जी, ठीक है। अभी क्योंकि हम काम कर रहे हैं, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मिनिमाइज करें इसे। अब आप आ जाएं ब्राउजर पे, ठीक है। अब देखें ना, ये ही मैं आपको बता रहा था कि सर्वर हमने क्यों यूज किया, जैम सर्वर। ये ब्राउजर है जिस ब्राउजर पे आप हमेशा से क्या करते आए हैं, इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट्स ओपन करते आए हैं। ऐसा ही है ना कि आप इंटरनेट आपका ऑन होता है, ओपन होता है और आप यहाँ पे आके वेबसाइट्स को ओपन कर रहे होते हैं जो वेबसाइट इंटरनेट पे पड़ी हुई है। ये ब्राउजर जो है ये अकेला इंटरनेट की वेबसाइट को एक्सेस नहीं करता, यहाँ पे ये जो आपके लोकल होस्ट यानी आपके सिस्टम में कोई वेबसाइट पड़ी हुई है उनको भी एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। तो उस वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमने लोकल होस्ट सर्वर यूज किया, जो कि हमारे जो सिस्टम में वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं जिनको हम बना रहे हैं सिस्टम की हद तक, उनको यहाँ पे वो एक्सेस करके या ओपन कर सके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे जी लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं,
इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी वेबसाइट का नेम। वेबसाइट का नेम लिखना है, ठीक है। आपने जो भी वेबसाइट को नेम दिया है उस वेबसाइट का आप नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम क्या दिया था, को मुझे बताएगा कि हमने जब फर्स्ट लेक्चर में इंस्टॉलेशन की थी, जब हमने वेबसाइट का नेम क्या रखा था। जी बैच 78। ठीक है, वेट अ मिनट। जी हमने नेम दिया था जी बैच 78। ठीक है, आप जो भी आपने नेम दिया होगा वर्डप्रेस फोल्डर को, वही नेम आप यहाँ पे यूज कर लें, बैच 78। ठीक है, ये मैंने लिखा। और जब आप इसको यहाँ पे यूआरएल बार में, ये जो आपका एड्रेस बार है ब्राउजर का, यहाँ पे आप उसको लिखेंगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जी। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश बैच 78। सर्वर आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने स्टॉप नहीं करना। ले जी, ये हमारी वेबसाइट आ गई है। ठीक है, यही वेबसाइट थी जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये हमारी एक वेबसाइट बन गई है। एक वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको डिजाइन करना है, बनाना है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इसको क्या बनाएं। एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएं, एक बिजनेस वेबसाइट बनाएं, ई कॉमर्स स्टोर बनाएं। ये सारा डिजाइन अभी हमने करना है। जो इसकी एक बेसिक सेटिंग थी जो कि वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिल गई है, वो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए, इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड से ही आप वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ये जो यूआरएल आपका बनना है, पहले आपने यूआरएल देखना है, वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन हो जाए तो ये ऊपर जो आपका यूआरएल बन गया ये वाला, इस यूआरएल के आगे आपने लगाना है जी wp-admin। ठीक है, wp-admin लिख के एंटर करें तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड इसी वेबसाइट का है, बैच 78। हर वेबसाइट का अपना डैशबोर्ड होता है अगर हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस वेबसाइट का भी डैशबोर्ड है जिससे हमने इस वेबसाइट को डिजाइन करना है, मैनेज करना है। जो भी काम होगा वो इसी डैशबोर्ड पे होगा जी। ठीक है, आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है। ये वही यूजर नेम और पासवर्ड है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इसको सेव कर लीजिएगा, ताकि आप इसे भूले ना और कोई इशू ना हो लॉगिन करने में। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दें, लॉगिन कर लें। लें जी, ये आ गया जी डैशबोर्ड। ठीक है, ये इस वेबसाइट का डैशबोर्ड है। और अगर आप इस डैशबोर्ड को देखें तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, उनको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये डैशबोर्ड है क्या, कुछ इस पे क्या कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, किस तरह से आपने काम करना है, फिर हम चलेंगे आगे वेबसाइट को बनाने की तरफ जी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें, ये आपका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, इस पे एक टाइटल लिखा हुआ है, जैसे कि LW लर्निंग लिखा हुआ है। ये टाइटल जो है ये वेबसाइट का टाइटल है। जब हमने वेबसाइट का सेटअप किया था तो हमने उसको जो टाइटल दिया ये LW लर्निंग, ये वही टाइटल है। ठीक है, और उसके नीचे विजिट साइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो अगेन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये डैशबोर्ड जो है ये आपके लिए है। अब आप जो हैं वो वेबसाइट के यूजर नहीं है, अब आप वेबसाइट के डिजाइनर हैं, वेबसाइट के डेवलपर हैं, वेबसाइट के एडमिन हैं आप। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड आपके लिए है। इस डैशबोर्ड को आप ओपन करेंगे, यहीं से आपने अपना काम करना है जो भी करेंगे। यूजर जो है, जो वेबसाइट के ऊपर आएगा, जिसने वेबसाइट देखनी है, उसको क्या नजर आ रहा होता है, उसको वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, और वो यहाँ से अगर हम विजिट पे क्लिक करें तो आपको ये नजर भी आ जाएगा जो कि पहले भी आप देख रहे थे।
कि ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है जो कि यूजर्स के लिए है जी, ठीक है, और ये हमारे लिए जी। तो ये टाइटल आ गया वेबसाइट का। ऐसे अगर आप आ जाएं टॉप राइट कॉर्नर पे, तो इस साइड पे यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अपना यूजर नेम एडमिन दिया था, तो एडमिन आ गया। आप कोई भी यूजर नेम देंगे, अपना नेम लिख दें या कोई भी यूजर नेम आप दे दें, तो वही यूजर नेम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एडिट प्रोफाइल करेंगे तो आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं डैशबोर्ड का, और बाकी सेटिंग्स वहां पे आप कर सकते हैं, ईमेल वगैरह की, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये डैशबोर्ड के साइड बार में कुछ सेक्शंस आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले होम है, होम में यही आपको नजर आ रहे हैं, कुछ आपके कह लें क्विक लिंक्स हैं, जिनको अगर आप यूज करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, इसमें इतना कोई वो नहीं है। ये जस्ट आपके आप कह लें स्टैट यहाँ पे हम शो करवाने के लिए लेके आते हैं जी, ठीक है। ये आपके डैशबोर्ड आ गया जी। उस होम के नीचे आगे जी अपडेट्स का सेक्शन। अपडेट्स के सेक्शन पे क्या होता है, जब भी आपकी इस वेबसाइट पे कुछ अपडेट्स आएंगी, अपडेट्स कहाँ से आ सकती हैं। देखिए हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस ने ये कंप्लीट आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि ले जी अब आपको वेबसाइट बनाना आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान भी हमारे लिए हो गया है कि हम अब सिर्फ वेबसाइट को इजी वे में डिजाइन कर रहे होंगे। हमें वो एक एक चीज, एक एक फाइल खुद से लिखना, कोड करना, क्योंकि वेबसाइट या कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक वेब ऐप बना रहे हैं, तो सबसे जो बेसिक चीज होती है वो ये होती है कि आपने उसका एक स्ट्रक्चर कैसे रखा हुआ है, वो फाइल्स आप किस तरह से रख रहे हैं, बना रहे हैं। ये एक बेसिक चीज होती है जहां पे आप स्टार्ट लेते हैं, और वहीं से आपकी मुश्किलात कहले शुरू होती हैं। और वही मुश्किलात आसान कर दी आपके लिए वर्डप्रेस ने, कि वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना के उसने आपको दे दिया, और आपने जस्ट यहाँ पे डैशबोर्ड पे लॉगिन होकर अपना काम शुरू कर देना है जी, ठीक है। तो अब जब भी इस डैशबोर्ड पे कुछ अपडेट्स आएंगी, वर्डप्रेस की तरफ से अपडेट आएंगी, जैसे ऊपर देखें अभी वो कह रहा है कि जी वर्डप्रेस यहाँ पे 6.3.1 जो है वो अवेलेबल है। जैसे हमने जब वर्डप्रेस डाउनलोड किया तो 6.3.1 वर्जन आ रहा था, जबकि मेरे पास जो पहले से पड़ा हुआ था, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, मेरे पास मैंने डाउनलोड किया हुआ है, वो 6.1 था आई थिंक, या 2 था, ठीक है, लेकिन ओल्ड था वर्जन वो। तो यहाँ पे देखिए इसकी वर्डप्रेस की खुद की अपडेट आई हुई है। ऐसे ही वर्डप्रेस इस वेबसाइट बनाने के लिए, यहाँ पे अगर मैं थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, थीम होते हैं जो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, आगे चल के हम उसको डिटेल से देखेंगे। तो थीम की जब भी अपडेट आएगी तो वो भी अपडेट सेक्शन में आपको नजर आ रही होगी। प्लगइन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी फंक्शनैलिटी या फीचर्स ऐड करने के लिए, तो उसकी जो अपडेट्स आ रही होंगी वो भी आपको अपडेट सेक्शन में ही नजर आ रही होंगी जी। तो ये तमाम आपके अपडेट्स जो हैं थीम की, प्लगइन की, वर्डप्रेस की, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, जिनको आप अपडेट्स कर सकते हैं जी, ठीक है। उसके नीचे आ गया जी पोस्ट का सेक्शन, ठीक है। पोस्ट क्या होती है जी, पोस्ट होता है जब भी आपने अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट शेयर करना है। तो कंटेंट शेयर करने के हमारे पास आप समझें एक तरह से कि हम दो तरह से कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, कंटेंट डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट होता है कि आपकी वेबसाइट, अभी देखें ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ये हेडिंग लगा हुआ है, ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, इमेज डिफरेंट, यहाँ पे आपका जो चीजें आप पब्लिश कर रहे हैं वो तमाम चीजें कंटेंट हैं, ठीक है। अब कंटेंट को हमने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, सारा काम तो कंटेंट का ही है ना, कि आपने एक डिजाइन बनाया हुआ है, उस डिजाइन में आपका कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, इमेजेस में हो, वीडियो में हो, एनिमेशन में हो, जिस तरह से भी हो तो वो आपका कंटेंट है। अब यहाँ पे हमने कंटेंट डिस्प्ले करवाना होता है। जैसे कि अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट देखें, मैं यहाँ पे एक ब्लॉग वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। जितनी भी ये न्यूज़ वेबसाइट है ना, जिन जिन पे जाके आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, या जहाँ पे आप कोई ब्लॉग रीड करते हैं जो कि हेल्थ रेलिवेंट हो सकता है, टेक रेलिवेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स ब्लॉग वेबसाइट कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, ये ब्लॉग वेबसाइट कहलाती हैं। अब ब्लॉग वेबसाइट पे क्या होता है, ब्लॉग वेबसाइट पे क्योंकि हमने टाइमली कंटेंट अपडेट करना होता है। टाइमली अपडेट करने का मतलब ये होता है कि मैं अब एक चीज पोस्ट कर दूं, घंटे बाद फिर एक और चीज पोस्ट कर दूं, 2 घंटे बाद फिर एक और कर दूं, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ देर बाद मैं अपना कंटेंट अपडेट करता जा रहा हूँ। तो उसके लिए जो मुझे अपना एक मेथड या एक वे जो है वो डिफाइन करना है, वो मैं यूज करूंगा पोस्ट को। मैं पोस्ट की सूरत में अपना कंटेंट शेयर करता रहूंगा। जैसे आप सोशल मीडिया पे आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम है या फेसबुक वगैरह है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं ना पोस्ट। क्या आपने पोस्ट की है, लोग उसको रीड करते हैं, उसमें उसके नीचे जो है वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं वो।
तो सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है, अगर आप वेबसाइट पे अपना कंटेंट टाइमली अपडेट कर रहे हैं, क्या आपने कुछ कुछ देर बाद वो कुछ टाइम जो है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, वो 1 दिन का भी हो सकता है, वो हफ्ते में 1-2 दफा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम पोस्ट की सूरत में यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो ये जो ब्लॉग वेबसाइट होती है, ब्लॉग वेबसाइट पे जो आपको कंटेंट नजर आ रहा है, जैसे ये तमाम कंटेंट आपको नजर आ रहा है, ये पोस्ट हैं। ये तमाम क्या है, ये पोस्ट हैं, ये भी पोस्ट है। देखिए यहाँ पे टाइम आपको नजर आ रहा है 7:54 पे, ठीक है। ये 7:11 पे आ गया जी, 7:07 पे आ गया, ठीक है। ये देखिए ना कितने थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना कंटेंट यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। तो ये है जी पोस्ट, ठीक है। अगर हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग वेबसाइट पे हम अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट की सूरत में डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, पोस्ट की सूरत में अपना कंटेंट वहां पे शेयर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस सेक्शन से पोस्ट करेंगे, और इस पोस्ट के हम डिफरेंट कैटेगरी में पोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर ये वेबसाइट देखें ना आप, इस वेबसाइट में टेक एंड टेलीकॉम एक अलग पोस्ट कैटेगरी है, बिजनेस एक अलग कैटेगरी है, कार बेस एक अलग कैटेगरी है, और ऐसे ही नीचे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट पोस्ट जो आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंट कैटेगरी से नजर आ रही है। ये बिजनेस से नजर आ रही है आपको, ये आप स्पोर्ट्स से नजर आ रही है, एजुकेशन की है, ठीक है। ऐसे ही ये आप कह लें कि टेक रेलिवेंट है, ये हेल्थ रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट हैं। और हम कैटेगराइज क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट पे इतना ज्यादा कंटेंट होगा, इतनी ज्यादा आप मिकदार में अपना कंटेंट डिस्प्ले करवा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं, ताकि जो यूजर है, पढ़ने वाला है, जिसने इस वेबसाइट पे आके इस कंटेंट को रीड करना है, उसके लिए आसान हो जाए। कि जैसे अभी देखें, अगर मैं चाहता हूं कि मैंने सिर्फ टेक एंड टेलीकॉम के रेलिवेंट ही न्यूज़ पढ़नी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी टेक एंड टेलीकॉम की पोस्ट होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन पे क्लिक करूंगा तो जस्ट एजुकेशन के रेलिवेंट ही जो पोस्ट होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी जी, ठीक है। तो समझ आ गई आपको कि हमने ब्लॉग वेबसाइट पे जो कंटेंट यहाँ पे पोस्ट कर रहे होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में कर रहे होते हैं। तो पोस्ट कहाँ से होंगी, कैटेगरीज कहाँ से बनेंगी, वो आप इस जगह से कर रहे हो, तो यहीं से आप कैटेगरीज बनाएंगे और यहीं से आप पोस्ट करेंगे जी। क्लियर हो गया है। उसके बाद आता है, अगर हमने टाइमली अपना कंटेंट अपडेट ना करना हो, हम ये कहते हैं कि यार मैंने एक कंटेंट डिजाइन कर दिया और बस यही डिजाइन रखना है, मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा या उसको मैं अपडेट नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर आप पेजेस यूज करते हैं। और पेजेस हम कब यूज करते हैं, जब हमने एक बिजनेस वेबसाइट बनानी हो, हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो, क्योंकि उस वेबसाइट पे हम बार बार कंटेंट को अपडेट नहीं कर रहे होते। हमने एक दफा अपनी कंपनी के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमने एक पेज डिजाइन कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये ठीक है। अब ठीक है, 1-2 साल बाद अगर हमने अपडेट करना हो तो कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा वो कंटेंट जो है, वो डिजाइन जो है, वो डिस्प्ले पे रहता है जी। ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, पेजेस बनाते हैं जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बिजनेस वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है। बिजनेस वेबसाइट में चलिए ये ओपन कर लेते हैं जी। ठीक है, अब देखें एक बिजनेस वेबसाइट है ये, ठीक है। अब इस बिजनेस वेबसाइट में आपको पोस्ट नजर नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डिजाइन नजर आ रहा है, कंटेंट यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी आपको इमेजेस, टेक्स्ट, हेडिंग, बटन, वही चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं डिफरेंट पोस्ट के साथ, ठीक है। लेकिन बताया ना मैंने आपको कि यहाँ पे हम कंटेंट को पोस्ट की सूरत में बार बार अपडेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमने एक डिजाइन बनाया, उस कंटेंट को हमने उस डिजाइन में एक लेआउट में सेट कर दिया, और डिफरेंट पेजेस के ऊपर, होम का पेज है तो वहां पे उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होंगी, अबाउट अस का पेज आएगा तो उसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाते हैं तो वहां पे कॉन्टैक्ट करने के लिए उनकी इंफॉर्मेशन होंगी। तो जो हम पेज बनाएंगे, उस पेज के नेम के हिसाब से ही हमने उसको डिजाइन करना होता है कि उस पेज पे हम क्या रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल गैलरी का पेज आ जाए तो वहां पे गैलरी में उसकी इमेजेस आ जाएंगी, उस कंपनी की, इंस्टीट्यूट की, डिफरेंट इवेंट्स की आ गई हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये डिफरेंट पेजेस बनते हैं, और पेजेस जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने क्या बनाना है, उसके ऊपर कौन सा आपने कंटेंट अपना डिस्प्ले करवाना है। तो क्लियर हो गया आपको। तो ये डिफरेंट पेजेस जो हैं, अगर आपने बनाना है बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए, तो पेजेस हम बनाते हैं इस जगह से, पेजेस के सेक्शन से। और अगर आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो आप पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट करेंगे, कैटेगरीज यहीं से बनाएंगे जी।
उसके दरमियान में है जी मीडिया का सेक्शन, मीडिया लाइब्रेरी है। चाहे आप पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप पेजेस बना रहे हो, जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज अपलोड करेंगे, कोई वीडियो अपलोड करेंगे, कोई पीडीएफ फाइल वगैरह अपलोड करेंगे, तो वो तमाम चीजें मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती हैं। ठीक है। अब इमेजेस तो आपने पोस्ट में भी यूज करनी है, इमेजेस आपने पेजेस पे भी यूज करनी है, वीडियो भी आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो वो तमाम जो है आपके डैशबोर्ड पे कहाँ नजर आएंगी आपको या कहाँ सेव होंगी, वो मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती हैं जी। उसके बाद आता है जी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन क्या होता है कि जब हम कोई पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के नीचे बाय डिफॉल्ट एक कमेंट सेक्शन होता है। जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल दी सोशल मीडिया की, कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है कि कोई भी उस पोस्ट के बारे में कमेंट कर सके। सेम यहाँ पे भी वही काम होगा। ये देखें, अब ये एक पोस्ट में ओपन करता हूँ, ये पोस्ट में ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने इसको ओपन किया, ये इस पोस्ट का टाइटल आ गया। ठीक है। और ये उसकी फीचर इमेज आ गई पोस्ट की। ठीक है, जो कि बाहर डिस्प्ले पे आपको नजर आ रही थी। और नीचे ये उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ गई है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है पोस्ट की। ठीक है। और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है जी, ये वाली। और जैसे ही इस डिस्क्रिप्शन को हम रीड करते हैं, बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कमेंट सेक्शन नजर आएगा जी, इस जगह पे। ठीक है, ये रहा जी, ये है कमेंट सेक्शन। कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी कमेंट करूंगा तो वो कमेंट जो है इस पोस्ट के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। समझ आ रही है? अभी तो किसी ने कमेंट नहीं किया, इसलिए आपको नजर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हर पोस्ट के नीचे, आप ब्लॉग वेबसाइट डिफरेंट रीड करें, ब्लॉग देखें, तो उनके नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है कि ये जो पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक पोस्ट लिखी हुई है, इस पोस्ट को रीड करके आपको कमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकें जी। ठीक है। तो ये जो कमेंट सेक्शन पे कोई भी यूजर आके जब कमेंट करेगा तो वो आपको इस जगह पे इस कमेंट सेक्शन में नजर आएगा जी, कि आपकी फलां पोस्ट पे यूजर ने आके ये कमेंट किया है। आप एज ए एडमिन उसको यहाँ पे देख रहे होंगे जी। उसके बाद आ गया जी अपीयरेंस। अपीयरेंस में नेम से आपको आइडिया होगा कि अपीयरेंस के लिए है, और अपीयरेंस में क्या होता है, थीम होते हैं जी। थीम हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, हमने इस वेबसाइट को डिजाइन करना है, इस वेबसाइट को हमने बनाना है। इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए अब हमें एक स्ट्रक्चर तो मिल गया वेबसाइट का कि हमने वेबसाइट बनानी है, लेकिन उसको डिजाइन कैसा करना है, हमारा कलर थीम क्या होगा, हमारा फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, हमारे जो है यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट अपना अपना स्टाइल रखना है वो क्या होगा, ये तमाम चीजें हमें एक थीम की सूरत में मिलती हैं। ठीक है। हम एक थीम लेंगे, वो थीम जो है वो डिफाइन कर रहा होगा कि हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन किस तरह से करना है। ठीक है, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें एक थीम चाहिए होता है। हम थीम कहाँ से लेते हैं? हम थीम लेते हैं जी अपीयरेंस में आके थीम सेक्शन से। और यहाँ पे आप कह लें कि थाउजेंड्स, आप कह लें कि यहाँ पे थीम मौजूद हैं। ठीक है, जो कि वर्डप्रेस डायरेक्टरी पे मौजूद हैं, वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिलते हैं। आप कोई भी थीम चूज करें, उस थीम पे अपना आप डिजाइन बनाना शुरू कर दें। ठीक है, वेबसाइट हम डिजाइन थीम पे कर रहे होते हैं, तो यहाँ हम थीम इंस्टॉल करेंगे जी। उसके बाद आता है जी प्लगइन का सेक्शन। प्लगइन के सेक्शन में क्या होता है? देखिए, वेबसाइट को डिजाइन तो आप कर रहे हैं थीम के साथ, आपने एक थीम लिया, आप डिजाइन तो बना रहे हैं उस थीम के ऊपर, लेकिन जब बात आती है किसी भी फंक्शनैलिटी की, किसी भी फीचर्स को ऐड करने की, तो फिर हम क्या करते हैं, प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने अपनी वेबसाइट पे कोई पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करवाना है, आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंटीग्रेट करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस जगह पे नजर आ रहा है ना ये वाला। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो व्हाट्सएप की चैट यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ मैं। ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप की चैट है, या फिर अगर हम जाते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे, और यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म नजर आ रहा है कि जब भी इस जगह पे आके अपना कोई भी फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, तो वो तमाम डिटेल्स जिस फॉर्म में फिल हुई हैं वो मुझे ईमेल के तौर पे मुझे रिसीव हो जाए मेरे ईमेल आईडी पे। तो ये कुछ, आप कह लें, कुछ फीचर्स हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो हम अपनी वेबसाइट में चाह रहे हैं। और भी बहुत से ऐसे फीचर्स या फंक्शनैलिटी हैं जो कि आपके जहन में आ सकते हैं कि अच्छा, मेरी वेबसाइट पे ये फंक्शन लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये हम कैसे बनाते हैं, ये कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए प्लगइन्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं। आपको कोई भी जहन में आपका एक फीचर आ रहा है, फंक्शन आ रहा है कि मेरी वेबसाइट पे मैंने ये फीचर ऐड करने, तो आपको उसके लिए एक प्लगइन मिल जाएगा। आप वो प्लगइन यूज़ करते हैं, उस प्लगइन के थ्रू आप अपना काम ईजिली कर लेते हैं जी।
यूजर का सेक्शन है, जैसे आप इस वेबसाइट के एडमिन हैं, डैशबोर्ड आप ओपन कर रहे हैं, किसी और को एडमिन बनाना चाहते हैं, किसी और को आप एडिटर बनाना चाहते हैं कि वो सिंपल एडिटर रोल है उसका, वो आए आके सिर्फ पोस्ट कर सके, बाकी एक्स्ट्रा सेक्शंस जो हैं थीम के प्लगइन्स के ये वाले उसको नजर ना आए, एडिटर रोल बना दें आप। तो डिफरेंट रोल्स हैं जो कि आप यहाँ पे किसी को भी दे सकते हैं जी, ठीक है। किसी और को एडमिन बनाना हो, किसी और को आपने यहाँ पे ऐड करना हो उस डैशबोर्ड पे कि वो भी यहाँ पे आके काम कर सके, तो उसके लिए यूजर में जाके आप उसका यूजर ऐड कर देते हैं, उसको अकाउंट बना देते हैं जी। उसके बाद आ गया जी टूल्स और सेटिंग। टूल और सेटिंग जो है ये आपकी कह लें कि डिटेल सेटिंग्स हैं जो कि कंप्लीट डैशबोर्ड की होती हैं, और इसको हम देखेंगे साथ साथ जैसे हम काम करते जाएंगे जी। तो ये कंप्लीट आपका एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे अभी के लिए जब भी आप एक फ्रेश डैशबोर्ड बनाएंगे तो आपको यही सेटिंग्स, यही ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप इस पे चीजें इंस्टॉल करते जाएंगे, आप लाइक थीम आपने इंस्टॉल किया या आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया, तो वैसे वैसे यहाँ पे उसके सेक्शंस भी बनते जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? जल्दी से बताएं मुझे, क्लियर हो गया? यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं? मुश्किल काम तो नहीं है ना ये? अब देखिए कितना इजी काम है, हम यहाँ पे बहुत इजी वे में चीजों को बना रहे होंगे, डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत इजी काम है ये। यही मैं आपको कह रहा था ना कि आपको सिर्फ फर्स्ट डे जो है इंस्टॉलेशन वाला थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, यहाँ पे चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, आज हम सिर्फ एक काम छोटा सा कर लेते हैं कि हम पहले थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक थीम चाहिए होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें थीम चाहिए जी, ठीक है। तो हम थीम की तरफ चलते हैं। तो अपीयरेंस में आ जाएं, थीम सेक्शन में आ जाएं, और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन। अब देखें, जैसे ही मैं थीम सेक्शन पे आया हूँ, यहाँ पे ये तीन थीम ऑलरेडी मौजूद हैं। 2021 है, 2022 है, 2023 है। ये तीन थीम जो हैं ये वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट थीम है। हर साल वर्डप्रेस अपना एक बाय डिफॉल्ट थीम यहाँ पे अपडेट करता रहता है कि जी अब 2024 आएगा तो आपको एक न्यू थीम यहाँ पे नजर आ जाएगा 2024 के नेम से, ठीक है। और ये सिंपल से थीम है, क्योंकि देखे ना, वेबसाइट बनाने के लिए थीम तो जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आप ये थीम ना होता और आप डैशबोर्ड बनाते तो आपको अपनी ये वेबसाइट किस तरह से नजर आती? तो इसके लिए वर्डप्रेस ने कुछ चीजें पहले से आपको बाय डिफॉल्ट दे दी हैं। एक थीम उसने दे दिया, इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिव हुआ हुआ है थीम। ऐसे ही एक पोस्ट आपको नजर आ रही है जो कि वर्डप्रेस ने पहले से यहाँ पे पब्लिश की हुई है। इस पोस्ट के अंदर एक कमेंट भी आपको नजर आएगा जो कि वर्डप्रेस ने पहले से पब्लिश किया हुआ है। एक पेज यहाँ पे सैंपल पेज के नाम से बना हुआ है वर्डप्रेस की तरफ से। ऐसे ही प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, एक दो प्लगइन वहां पे पड़े हुए हैं जो वर्डप्रेस ने किए हुए हैं। यानी कि हर जगह पे एक एक दो दो चीजें वर्डप्रेस ने पहले से आपको दिखाई हुई हैं कि ये चीज ऐसे रखी होती है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा चीजें आप ले सकते हैं। तो अभी ये थीम जो है, जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट थीम है, ये हमारे लिए परफेक्ट थीम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखें, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं मिल रहा, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो हमें एक परफेक्ट थीम चाहिए जो हम कस्टमाइज कर सकें। उसके लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हम न्यू थीम ले रहे हैं जी, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें आपके सामने तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट 6000 के करीब थीम मौजूद हैं। और ये तमाम थीम जो है ये फ्री हैं, पेड नहीं है। यहाँ पे वर्डप्रेस डायरेक्टरी में फ्री है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इन थीम के आप कह लें कि कोई प्रो वर्जन भी हो जिसमें उन्होंने कुछ और आपको एक्स्ट्रा डिजाइन बना के दिए हों फ्री में, तो वो पेड हो सकते हैं जी, ठीक है। अभी ये यहाँ पे जो मौजूद है तमाम फ्री हैं जी। यहाँ पे आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप इंस्टॉल करें। यहाँ पे भी मैं आपको ये नेवी थीम इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे आएंगे आप, अगर आपने डिटेल इसकी रीड करनी है, डिटेल पे क्लिक करें, इसको रीड कर लें। अदरवाइज आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करें, प्रीव्यू करना है प्रीव्यू भी कर सकते हैं जी, ठीक है। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये इंस्टॉल अभी हो जाता है जी। आज हमने बस यही करना है, थीम इंस्टॉल कर लें। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि हमने बनाना कैसे है, डिज़ाइन क्या करना है, किस तरह से वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हमने आहिस्ता आहिस्ता चलने, ठीक है ना। आपके टास्क भी इस तरह पे होंगे कि आपको एक काम करवाया गया है वही आपके असाइनमेंट या टास्क होगा, ताकि नेक्स्ट क्लास तक आप उस चीज़ को अच्छी तरह प्रैक्टिस में ला सकें, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेके चलेंगे। तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान रहेंगी, सीखने में भी आपको इंशाल्लाह जो है कि आपकी अच्छी लर्निंग रहेगी, आपको चीज़ें जो है बहुत इजी वे में आपको समझ आ रही होंगी।
और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी आती तो आपके लिए हर तरह की यहाँ पे सपोर्ट होगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका बनेगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे ये आपका थीम इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँ थीम एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अगेन दिखा दूं, थीम सेक्शन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे पहले 3 थीम थे, अब यहाँ पे एक और आ गया है नेवी थीम। ठीक है, नेवी थीम को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है और ये देखें जी, ये पहले 3 थे, अब यहाँ पे 4th आ गया जी नेवी थीम। ठीक है, अभी देखिए नेवी थीम इंस्टॉल हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि एक टाइम में एक थीम ही एक्टिव होता है। ये आप लोग जहन में रखिएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये अभी 4 हैं, आप यहाँ पे बेशक 10 इंस्टॉल कर लें, लेकिन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने का फायदा नहीं होता। आपने जो थीम यूज करना है उसी थीम को आप इंस्टॉल करते हैं और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़े रहेंगे, क्योंकि चलना तो एक थीम ने एक टाइम में। ठीक है, तो एक ही थीम हम एक्टिव कर सकते हैं। पहले ये एक्टिव है, अब मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेवी थीम को मैंने एक्टिवेट किया और देखें अब ये नेवी थीम एक्टिव है। जैसे ही नेवी थीम एक्टिव हुआ, साइड बार में देखें ये नेवी का ऑप्शन आपको नजर आ गया, जिसमें थीम की कुछ सेटिंग्स हैं। ऐसा ही है, अपीयरेंस में पहले आपको क्या नजर आ रहा था, जस्ट आपको थीम का सेक्शन नजर आ रहा था। अब यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन भी है, विजेट्स का भी है, मेन्यूज का ऑप्शन भी है। अब ये वो ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हमें अपनी वेबसाइट को बनाना आसान होगा, कस्टमाइज करना आसान होगा जी। ठीक है, थीम एक्टिव हो गया। अब थीम एक्टिव हुआ है तो उसका डिजाइन भी वेबसाइट का चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था डिजाइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, थीम पे। तो पहले वाला थीम हमने डीएक्टिवेट कर दिया, न्यू थीम एक्टिवेट किया है। तो यहाँ पे देखें, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, ये मेरी वेबसाइट है, ये इसको रिफ्रेश किया और ये देखें जी, ये यहाँ पे आपका ये लेआउट टोटली चेंज हो गया जी, क्योंकि हमने थीम चेंज की है जी। ठीक है, समझ आ गई है। अब आपका काम ये है कि आपने ये यहाँ तक कंप्लीट करके थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करके जैसे पहली असाइनमेंट थी ना आपने कि डैशबोर्ड का आपने स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करवाना था, अब सेकंड असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इस वेबसाइट का जो आप ये फ्रंट एंड है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, ये आपका टास्क है, असाइनमेंट है, जो कि आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करेंगे जी। जी। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।